तो गाइज अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तभी तो यहाँ पर हैं। हाँ, अगर करते हैं तो अपने सोशल मीडिया पर इनको कभी ना कभी देखा ही होगा। नहीं, जिन्होंने नहीं देखा उनको मैं बता दूं कि ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स नहीं है, ये है इस देश के आईएएस और आईपीएस, और अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो पब्लिक सर्वेंट लेकिन घूमते तो पब्लिक किंग की तरह है। इनके अंदर आपको सर्वेंट वाली छवि, पब्लिक सर्वेंट वाली छवि कभी नहीं देखने को मिलेगी, बल्कि आपको देखने को मिलेंगे बड़े बड़े प्रोटोकॉल। अब कुछ लोग कमेंट करेंगे कि एक्टर्स ऐसा करते हैं तो तुम उसको कुछ नहीं बोलोगे, यूट्यूबर्स ऐसा करते हैं तो तुम उसको कुछ नहीं बोलोगे, इनको ही स्पेशली टारगेट क्यों कर रहे हो? तो सीरियसली भाई लोग, आप एक यूट्यूबर को आईएएस और आईपीएस से कंपेयर कर रहे हो, एक यूट्यूबर के आईक्यू लेवल को आईएएस और आईपीएस के आईक्यू लेवल से कंपेयर कर रहे हो। क्या बात कर रहे हैं? अगर आप लोग इन दोनों को इक्वल कर रहे हो ना, बराबर समझ रहे हो ना, तो आपसे बड़ा गधा कोई नहीं है। खाओ माँ कसम। अगर कोई यूट्यूबर ऐसा करता है ना तो उसका आईक्यू लेवल इतना ही है, उसका कंटेंट यही है, लेकिन इस जगह पर ये कंटेंट नहीं है, ये पब्लिक सर्विसेज है जो आपके और हमारे पैसे से दी जाती है। इनकेस अगर आप इन दोनों चीजों को इक्वल रख रहे हो ना, तो थैंक यू सो मच यार। मतलब मेरे जैसा आदमी जो ना उस लेवल का पढ़ाई किया है, ना उतना कुछ जानता है देश दुनिया के बारे में, तो एक आईएएस और आईपीएस का आईक्यू लेवल और मेरा आईक्यू लेवल अगर दोनों बराबर है आपकी नजर में, तो भाई ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। अच्छा, ये सब साइडलाइन करके मैं एक बात कहना चाहूंगा, अगर कोई बंदा आईएएस है, आईपीएस है, तो क्या वो सोशल मीडिया पर नहीं आ सकता है? क्यों नहीं, डेफिनेटली रह सकता है, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर कोई आईपीएस अपनी पावर को दिखा रहा है, शो ऑफ कर रहा है, मुझे उस चीज से प्रॉब्लम है। अलॉटमेंट दिखाओ, अलॉटमेंट दिखाओ। इसका भी शटर गिरा बाबूजी के पास होगा ना, अभी लेके आएंगे तभी खुलेगा, गिराओ शटर। अच्छा, मैं इसको और सिंपल वर्ड में बताता हूँ। मान लो कि एक आईएएस है या फिर आईपीएस है, वो इंस्टाग्राम पर रैंडमली अपने वीडियोस, फोटोज पोस्ट कर रहा है, तो क्या इसमें कोई दिक्कत होगी? बिल्कुल नहीं होगी। अगर कोई आईएएस और आईपीएस अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इसलिए यूज कर रहा है कि वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा सके, आपको जानकारियां दे सके, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। पुलिस के लोग जब नए ड्यूटी पर जाता है तो उनको लगता है कि मेरा रौब पहले मैं दिखा दूं, लोगों को मैं डरा दूं, मैं लोगों में एक अपना हुक्म छोड़ दूं। ये जो सिंघम वाली फिल्में देख करके जो बड़े बनते हैं, उनके लिए दिमाग में भर जाता है। आज के डेट में तुम्हें कई सारे आईएएस और आईपीएस यूट्यूब ब्लॉग बनाते हुए देखने को मिल जाएंगे तुम्हें, और उस ब्लॉग में क्या होता है कि एक व्यक्ति जाता है, लेकिन उसके पीछे पूरी की पूरी पीआर टीम लगी हुई होती है। 5-6 उसके आगे पीछे कैमरे रहेंगे, माइक्स लगी हुई रहेंगी, और उसके बाद शूट होगा। आपको लग रहा होगा किसी मूवी सीन की तरह, चेज होगा, चोरों का पीछा होगा, मर्डरर्स को पकड़ा जाएगा, लेकिन होगा क्या? अरे भाई मैं सामने देख रहा हूँ, क्यों चालान काटे इनका? राजेश बुलेट कर रहे हो, हंस रहे हो, बिना बाइक के, बिना हेलमेट के गाड़ी चला रहे हो। कहाँ पढ़ते हो तुम लोग? केंद्रीय विद्यालय। कौन सी क्लास में हो? 11th के लड़के। किसी क्रिमिनल को पकड़ा? नहीं। एक व्यक्ति जिसने हेलमेट नहीं पहना, उसका बस सिंपल सा एक चलान होना चाहिए, लेकिन इसके पीछे इतना तामझाम, उसको ह्यूमिलेट किया जा रहा है, उसकी वीडियो बनाकर पोस्ट की जा रही है, वो भी उसके परमिशन के बिना। और इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, आप लोग आईपीएस ऑफिसर को मूवीज में कैसे देखते हो? एक ऑफिसर है जो एकदम हीरो जैसा है, हीरो ही है, नेताजी के चलते हुए काफिले को रोक देता है, उनकी गाड़ी की चेकिंग करता है, प्रोटोकॉल फॉलो करता है, अपनी ड्यूटी को करता है बिना डरे, और हम इसे देखकर वाह 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 सीटी बजाते हैं। यस, यही होना चाहिए पुलिस ऑफिसर, यस, ऐसा ही होना चाहिए पुलिस ऑफिसर। और वहीं ये रियल लाइफ के रील वाले हीरो क्या करते हैं? उन लोगों को हेलमेट के लिए पकड़ते हैं, देखो इसको फोन आता उठाने के लिए। चलिए, बकवास कर रहे हैं, आपको भी समझ में नहीं आता है? नई शादी हुई है यार। अगर उस बंदे ने लॉ ब्रीच किया है, हेलमेट नहीं पहना है, जो सजा निर्धारित है वो सजा दो, मतलब उसका चालान काटोगे तो बस चालान काटो ना, फिर जाने दो उसे, अगली बार फिर नहीं पहनेगा, फिर चालान कटेगा। हम बस चालान काटकर इसे कैसे छोड़ सकते हैं? ये तो हमारा कंटेंट है। पकड़ने के बाद उनका वीडियो बनाएंगे, उनका मजाक बनाएंगे, कहने का मतलब है अपना कंटेंट बनाएंगे। अपने कुछ व्यूज, फॉलोअर्स के चक्कर में उसका यूज कर रहे हो, उसके परमिशन के बिना। क्या आप एक कानून के रखवाले होने के बाद भी
कानून को अपने हाथ में नहीं ले रहे? क्या आप अपने पावर का जो आपको मिला है, आप उस पावर का गलत यूज नहीं कर रहे हो? उस पावर का इस्तेमाल अपने निजी ग्रोथ के लिए नहीं कर रहे हो, दूसरों को ह्यूमिलेट करके? भाई, जिस काम के लिए तुमको बोला गया है, जिस काम के लिए तुम अपॉइंट हुए हो, जिस काम के लिए तुम्हें पैसे मिलते हैं, वही करो ना। आप तो किसी और की वीडियोस उसके परमिशन के बिना डाल देते हो। और अगर कहीं कोई इनका वीडियो बनाता है तो ये किस तरीके से बिहेव करते हैं जरा देखिए। ये रिकॉर्ड कर रहा है। कहाँ रिकॉर्ड किया मैं? फोटो दिखा भगवान ये रिकॉर्ड कर रहा है। भौकाल देखने को तो आपको रियल लाइफ वाली मिलती है, मूवीज वाली मिलती है, लेकिन रियलिटी में आपको ये मिलता है। इसीलिए इस चैनल का नाम है रियल आशीष। सब्सक्राइब कर लो, वीडियो लाइक कर लो। आपने इनका जितना भी कंटेंट देखा होगा, इसमें ये सब छोड़कर आपको कभी ये देखने को मिला है कि ये किसी पॉलिटिशियन को जाकर जवाब दे दिए? आपको कभी भी इनके कंटेंट में ये देखने को मिला होगा कि इन्हें नेता की गाड़ी को पकड़ लिया? कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। सालों की मेहनत के बाद, इतना पढ़ने के बाद इतना हार्ड एग्जाम निकलता है इनसे, तो इतना दिमाग है इनके पास कि वो कभी भी उस चीज को टच नहीं करेंगे जिनसे इनका हाथ चल जाए। तो एक सवाल आता है कि अगर कोई आईएएस और आईपीएस इस तरीके की गलती कर रहा है, इस तरीके का ह्यूमिलेशन कर रहा है, तो क्या उस पर कार्रवाई नहीं हो सकती? हो सकती है, लेकिन ग्राउंड लेवल की लॉजिकल बात करो तो नहीं कर सकते। वो व्यक्ति इनके वीडियोस के खिलाफ कोई सवाल नहीं उठा सकता है, क्योंकि उसको भी पता होता है कि नो डाउट मुझसे गलती हुई है और फिर ये सब करके मुझे और झमेला नहीं करना है। लेकिन उस व्यक्ति को ये नहीं पता कि जो सजा उसको मिल रही है वो लॉ के खिलाफ है। लॉ में उसकी सजा कुछ और है, लेकिन माननीय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के हिसाब से सजा कुछ और है। एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि कोई आईएएस और आईपीएस है, एक साहब है जिसकी सोशल मीडिया पर अच्छी खासी पकड़ है, 10-15 मिलियन या फिर 2 मिलियन 3 मिलियन फॉलोअर्स हैं। तो क्या वो अपने सोशल मीडिया हैंडल पर क्या आपको ये जानकारियां देते हैं कि गवर्नमेंट की कौन कौन सी गाइडलाइंस आई है जो आपके हित में है, कौन कौन सी ऐसी हेल्पलाइन है जो आपके काम आ सकती है? ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है? ज्यादातर नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? आपके और मेरे वजह से। देखिए, इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब का एक एल्गोरिदम होता है, तो वो उन्हीं चीज को ज्यादा प्रमोट करता है जिनको लोग देखना पसंद करते हैं, जिसको ज्यादा शेयर करते हैं। हमें और आपको नॉलेज से ज्यादा भौकाल में इंटरेस्ट है, भौकाल देखना है हमें। इनके इतने बड़े बड़े अकाउंट्स पर आपको कोई भी गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। अगर आप इनका हैंडल स्क्रॉल करोगे तो 500 वीडियोस में 5 मिल जाएगी, और बाकी के 450 पोस्ट में क्या हो रहा होगा? भौकाल। एक निशान जैन करके आईएएस ऑफिसर हैं, थोड़ा इनके सब्सक्राइबर हैं, आप इनके अकाउंट पर जाइए। ये राजस्थान के कल्चर को प्रमोट करते हैं, ये काफी सारे योजनाओं के बारे में डेडिकेटेड वीडियो बनाते हैं। इनका मैक्सिमम कंटेंट किसी ना किसी तरीके का इंफॉर्मेशन ही देगा आप, लेकिन आप इनकी वीडियोस के व्यूज देखोगे, इनके वीडियोस की रीच देखोगे तो बाकियों के मुकाबले बहुत ज्यादा कम। और वो क्यों है? सच्चाई यही है। अगर कोई ऑफिसर इस तरीके की प्रोटोकॉल दिखा रहा है तो कहीं ना कहीं तुम्हें पावर के लिए इन्फ्लुएंस कर रहा है। तुम कहीं से भी उसके एजुकेशन, स्ट्रगल और हार्डवर्क को लेकर इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे हो। तुम फैन बन रहे हो सिर्फ और सिर्फ पावर का। कुल मिलाकर बस बुक्स में ये पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट से हटकर ये पब्लिक किंग बन चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले एक प्रोटेस्ट चल रहा था जिसमें एक वीडियो वायरल हुई थी। अच्छे से बोलो। समझते हैं क्या बोल रहे हो? समझ रखो। क्या करोगे तुम? क्या धोखा दो तुम्हारी? यही तो चीजें है सर, हमें यही लड़ाई, हमारी कोई नहीं, ये कोई लड़ाई ऐसी नहीं होती है। तो हाँ, अभी ये सस्पेंड हो चुके हैं। तो मान लो अगर ये वीडियो ना बना हुआ होता या फिर ये इस तरीके से वायरल ही ना हुआ होता तो क्या होता? कुछ नहीं होता। कुल मिलाकर सब पावर का खेल है। और मैं ऐसे ही हवा में नहीं बोल रहा हूँ, बस ये ऑफिसर्स ही आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हैं। कोचिंग क्लास वाले जो आपको इस चीज की तैयारी कराते हैं, प्रिपरेशन कराते हैं, वो इस तरीके की बात करते हैं कि आपको इतनी पावर मिलेगी जिसका कोई हद नहीं है। अवध ओझा को तो आप जानते ही होंगे। एग्जाम्पल के लिए आपको मैं इनका एक वीडियो दिखाता हूँ। पीएम मतलब शहर का राजा। अब तो रील वगैरह में भी दिखाते हैं ना कि कलेक्टर की एंट्री, कलेक्टर का पावर, जो कि सही है। देश में 3 ही राजा हैं, एक पीएम, एक सीएम, एक डीएम। ये कोचिंग वाले हैं जो वाकई में आपको आईएएस और आईपीएस बनाने की जिम्मेदारी लेते हैं। तो वो फिलहाल काम से ज्यादा ये सिखा रहे हैं कि आप आईएएस और आईपीएस बन जाओगे तो आपको पावर मिलेगी, एक कहीं भी कुछ भी कर सकते हो। जहां एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, मैं कैन यू कैन कॉल अ प्राइवेट हॉस्पिटल डॉक्टर कि मेरा पेशेंट जा रहा है, जल्दी से देख ले। उसने कहा दिया साहब टाइम नहीं। 4 दिन बाद उसका लड़का पकड़ा गया, 4 पैकेट गांजा लेके जा रहा था। तुम्हारी शादी में किसी को तुम्हें फोन नहीं करना है, कैटरर को, फूल वाले को, किसी का बाग उखाड़ लेंगे। डीएम साहब की शादी का फूल नहीं दे रहा। ये टाइट लाइन रखना,
दूल्हा दुल्हन कितना भी फाउंडेशन पुट्टी डिस्टर करते ले, अगर डिजाइन चप्पल पहन के भी आ जाएगा ना तो वही पूरे बारात पे छाया रहेगा। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ रियलिटी चेक मिला होगा। तो ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा। हम अधिकतर जोगिंदर या फिर इस तरीके के कंटेंट क्रिएटर को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, लेकिन एक और तरीके के कंटेंट क्रिएटर हैं। जी हाँ, अब तो ये कंटेंट क्रिएटर ही है ना। अगर ये कोई कंटेंट डाल रहे हैं तो ये कंटेंट क्रिएटर ही हुए। तो अगर हम किसी और के कंटेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो इनके बारे में भी करेंगे। जब मैं नया चैनल स्टार्ट किया हूं और कंटेंट बना रहा हूं तो सब पे बनाऊंगा, और ये कंटेंट बना रहे हैं उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस पद पे हो उसकी मर्यादा रखो और थोड़ा इन्फॉर्मेशन तो दो। जैसे हम बाकी कंटेंट क्रिएटर्स के साथ फ्रेंडली रहते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, आप भी हमारे साथ थोड़ी फ्रेंडली होने की कोशिश करो। आज भी एक आम आदमी एक FIR दर्ज कराने के लिए सोचता है कि उसके बारे में थोड़ा बात कर लो। इनके चक्कर में जो IAS और IPS अच्छा कंटेंट डाल रहे हैं उनका कुछ नहीं हो रहा है, वो भी कुछ टाइम बाद ऐसे ही भौकाल दिखाने में लग जाएंगे। खैर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा ले, और इंस्टाग्राम में यहीं कहीं होगा उस पर फॉलो कर ले। और अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो आसपास शेयर भी कर दो।